हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उसी तरह भी आप लोग जो ठीक है बहुत लोग यूपी बोर्ड का जो पेपर दे रहे हैं इस समय बच्चे उस समय भी पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न हमारा है, ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन, ठीक है स्प्लीन को। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह होती है वो यूनिवर्सल डोनर जो है वो है। ठीक है, मनुष्य का हृदय होता है चार कोष्ठी होता है। ये मनुष्य का हृदय होता है चार कोष्ठी होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। एक मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक प्यारे बच्चों, 1350 ग्राम। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की सर्वग्राही एवं रक्त का ठीक है समूह क्या है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, यूनिवर्सल रेस्पेक्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम एवं फास्फेट। कैल्शियम एवं फास्फेट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, अब मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम आगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, इसे लीवर भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 ठीक है 5 से 6 लीटर। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड लगता है। ठीक है बच्चों, 23 सेकेंड लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो हमारी राइट आंसर हमारा हो जाएगा फीमर, जांग में जो पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, जांग में जो पाई जाती है वही होती है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या
कितनी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 206। ठीक प्यारे बच्चों, आया यहाँ तक समझ में। देखिए हमारा अगला प्रश्न आप क्या कह रहे हैं, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। ठीक प्यारे बच्चों, केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती हैं 12 जोड़ी। ठीक प्यारे बच्चों, 12 जोड़ी, 12 एक साइड होती हैं, 12 एक साइड होती हैं, 24 जो होती हैं पसलियाँ, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, ये चलते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, हमारे कान में जो है एक हड्डी पाई जाती है स्टेपीज, वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क, सेरेब्रम भी इसे कहते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8। ठीक है बच्चों, सवाल किसी भी तरह आप लोगों को पूछ सकता है। देखिए कितनी हड्डियां होती हैं यहाँ पर पूछा है, और मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं यह भी पूछ दिया है। ठीक है, तो सवाल किसी भी तरह बना सकता है एग्जामिनर जो होते हैं। आप लोगों को आंसर क्यों मालूम होना चाहिए, तरीका सवाल का तो बहुत हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम परम मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, वहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन बना था, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन गया। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया के कारण। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क जिसे कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल है। ठीक है बच्चों, जो दांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं अगला हम प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज। ये हम लोग आप देखिए बताए थे आगे, चलते हैं आगे देखेंगे। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से, ठीक है बच्चों, 1350 से 1450, सॉरी बच्चों 1400 तक। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80%। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 639। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है, तो 7%। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। ठीक है बच्चों, किसी कई तरह से आप लोगों को देखिए पूछ रहा है प्रश्न, इसमें घुमा फिरा कर है आप लोगों के लिए हम है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इस प्रश्न में कई बार आप लोगों के लिए रिपीट कर दिए हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, कि आप लोग प्रश्न की कैसे पूछते हैं उसे भी आप लोग समझ जाएं। ठीक है, देखिए रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है, किडनी है। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, देखिए रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है इस स्फेगनोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, स्फैगमोमैनोमीटर। ठीक है बच्चों, स्फैगमोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होती है टाइलिन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा से। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है बच्चों, एरिथ्रोसाइट। देखिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है,
लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम द्वारा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। ब्रिक किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, देखिए इसमें कई बार आप लोगों के लिए प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं, उससे आप लोग ये मत कहिएगा कि रिपीट हुए हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है कैसा बनता है, इसलिए हमने इस प्रश्नों को है जो रिपीट कर दिए हैं इसमें। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है एनामल जो होता है दांत का। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांघ में। शरीर के गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में सबसे मजबूत, ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। सर्वदाता समूह कौन है? ओ। सामान्य पूर्व मनुष्यों का रक्तचाप होता है 120 से 180 मिमी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर 16 से 18 बार। देखिए अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक का। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है बच्चों, ताकि वो भी जो है इससे पढ़ें और इससे भी जानकारी लें। ठीक है बच्चों, उन लोगों को भी कुछ जानकारी हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।